गुड इवनिंग सभी को। तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? लास्ट क्लास में हमने वर्ब स्टार्ट की थी और वर्ब का थोड़ी बहुत चीज़ें की थी। वर्ब में हमने एक बार रिकॉल कराता हूँ आपको, वर्ब में हमने क्या क्या सीखा था। वर्ब में हमने दो चीज़ें सीखी थी। पहले तो वर्ब में हमने ऑक्सिलरी वर्ब सीखी थी, अलग से मोडाल सीखे थे। मोडाल्स क्या क्या होता है उनका ब्रीफ डिस्कशन किया था, बस पूरा नहीं किया था। और इसके बाद साथ साथ हमने ये सीखा था कि वर्ब के दो टाइप में हमने एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक मेन वर्ब। मेन वर्ब को भी हम दो पार्ट में डिवाइड किया था, और एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब भी हमें पता है, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब जो ऑब्जेक्ट कैरी करती है वो सारी की सारी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, और जो ऑब्जेक्ट कैरी नहीं करती वो इनट्रांजिटिव वर्ब के मतलब जो विदाउट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं वो क्या होती है? इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है। और एक और तरीके से हम पहचान सकते थे कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब, अगर हमें पहचानना है कि ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है, तो जिस भी वर्ब से अगर वट और हुम का रिप्लाई मिले, वट और हुम का रिप्लाई मिले तो वो ट्रांजिटिव वर्ब, वट और हुम का रिप्लाई ना मिले तो इनट्रांजिटिव वर्ब। तो इस दोनों तरीकों से हम चेक कर सकते हैं। एक और तरीका होता है चेक करने का, जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, कि अगर इससे ना हो तो दूसरे तरीके से भी हम ट्रांजिटिव या फिर इनट्रांजिटिव को चेकआउट कर सकते हैं कि वो ट्रांजिटिव है या फिर इनट्रांजिटिव है। तो पहला आसान, सबसे आसान तरीका ये है कि वर्ब को ट्रांजिटिव देखने का मतलब ये है कि अगर उस वर्ब से वर्ड और होम का रिप्लाई मिल रहा है तब तो वो ट्रांजिटिव है। अगर वर्ब से वर्ड और होम का रिप्लाई नहीं मिल रहा तो वो क्या है? इनट्रांजिटिव है। वो हमने सीखा था कब कब हम कैसे कैसे चेक करते हैं, कई सारे हमने एग्जांपल्स भी लिखे थे, है ना। एक और एग्जांपल लिखा तो ताकि और थोड़ा सा आपको इंट्रो मिल जाए उसका। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा आई ब्रोक द चेयर। आई ब्रोक द चेयर। आई ब्रोक द चेयर मीन्स, अब ये क्या है? वर्ब। अब इसको चेक करना है। हमने ये भी सीखा था कि कई सारी वर्ब दोनों तरीकों से होती है, एक हैपनिंग भी होती है और एक डूइंग भी होती है। एक ही टाइम पे एक ही वर्ब हैपनिंग और डूइंग दोनों हो सकती है, डिपेंड ऑन हाउ वी यूज इट। जैसे हमने सीखा था कि स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब फैलना भी होता है, स्प्रेड का मतलब फैलाना भी होता है। बर्न का मतलब जलना भी है और जलाना भी है। ब्रेक का मतलब टूटना भी है, ब्रेक का मतलब तोड़ना भी है। अगर वो तोड़ना है तो इट मीन्स कोई एक्शन करेगा, अगर वो कोई एक्शन करेगा तो इट मीन्स वो क्या हो जाएगी? डूइंग वर्ब। लेकिन अगर वो टूटना है तो अपने आप ही टूटेगी, है ना। और अपने आप टूटेगी तो क्या हो जाएगी? हैपनिंग। और हैपनिंग का मतलब हो जाएगी इनट्रांजिटिव वर्ब। तो यहां पर ये देखना है कि व्हाट आई ब्रोक, मैंने क्या तोड़ा या मैंने क्या टूटा, है ना। क्लियर हो रहा है? तो हमने यहाँ पे देखा कि मैंने क्या तोड़ा, तो व्हाट आई ब्रोक, मेरे पास रिप्लाई मिल रहा है व्हाट आई ब्रोक द चेयर। इफ अगर मेरे पास रिप्लाई है तो इट मीन्स ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखूं, चेयर ब्रोक yesterday, the chair broke yesterday। अब the chair broke yesterday, अब अगर हम देखें ये ब्लॉक, वर्ड चेयर ब्लॉक, क्या रिप्लाई मिल रहा है? वर्ड चेयर ब्लॉक, चेयर ने क्या तोड़ा। ऐसे तो निकालेंगे, ऐसे सोचेंगे वर्ड और होम का रिप्लाई, लेकिन क्या इस तरीके से मिल रहा है? वर्ड चेयर ब्लॉक नहीं ना, रिप्लाई नहीं मिला तो इट मीन्स ये इनट्रांजिटिव है। इनट्रांजिटिव का मतलब ये हैपनिंग है। हैपनिंग का मतलब द चेयर ब्रोक यस्टरडे, चेयर कल चेयर टूटी, मतलब वो चाहे कैसे भी हो, रखी रखी हो, रखी रखी वो टूट गई। बिकॉज उसका काफी टाइम से यूज करने के बाद या फिर चेयर हल्की होने के बाद, चेयर में कुछ ना कुछ वीकनेस होने के बाद तो चेयर अपने आप टूट गई। तो इट मीन्स अगर वो अपने आप हुआ तो वो क्या है? हैपनिंग। और हैपनिंग है तो वो क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? तो कल जो हमने एग्जांपल लिखे थे उनसे भी हम क्लियर कर सकते हैं, जितने भी हमने एग्जांपल लिखे थे। और जितनी भी वर्ब हैं, आप जब भी, आपको एक काम और करना है, जब भी आप इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश क्या है ना, इंग्लिश एक प्रोसेस है। इंग्लिश कोई भी ये नहीं कि आपने रटा और हो गई काम खत्म, नहीं। इंग्लिश का एक प्रोसेस है, लैंग्वेज है। और लैंग्वेज ऐसा नहीं होता कि एक बार आपने सीखा और हो गया। इंग्लिश का प्रोसेस है, आप डे बाय डे ग्रो करोगे इसके अंदर। जैसे जैसे हम सीखेंगे ना वैसे वैसे आप डे बाय डे हम क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। ठीक है। वो ग्रो का स्टेप सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है कि मैंने जो पढ़ा है सिर्फ वहीं तक ही सीमित है, नहीं। आपको क्या करना है? आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि आप कोई सी भी क्लास की बुक लो, कोई सी भी इंग्लिश का मटेरियल हो, किसी भी तरह का इंग्लिश का मटेरियल, चाहे वो बुक हो, न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, किसी भी क्लास की बुक हो, फिफ्थ की, सिक्स की, टेंथ की, कोई सी भी बुक हो जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करो, उसको रीड करना स्टार्ट करो। जहां जहां पे भी हम जो पढ़ रहे हैं, जहां जहां पे वैसी चीजें मिले, वर्ब दिखाई दे, तो वहां पे एनालाइज करो कि वर्ब, अगर ये वर्ब है तो ये है क्या? ये ट्रांजिटिव है या फिर इनट्रांजिटिव है? कोई इज एम आर आया तो वहां पे वो आया तो क्यों आया? अगर कोई सब्जेक्ट लगा है, उस सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब लिखी है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है? अगर प्लूरल है या फिर सिंगुलर है तो वहां पे वो क्यों आई और किस वजह से आई? तो जब तक आप ये हैबिट डेवलप नहीं करोगे कि मुझे सीखना है, आई हैव टू लर्न समथिंग, आई हैव टू लर्न एन इंग्लिश,
ठीक है। अगर जब तक ये वाली फीलिंग नहीं होगी तब तक क्या होगा, तब तक हमारा जो है हम सीख तो रहे हैं लेकिन सिर्फ उतनी ही चीज़ें जितनी हमें दिख रही हैं। उसका जो दायरा जो है वो दायरा जो है दायरा जो है इतने से इतना हो जाएगा जब जब आप खुद जो है उसमें हैबिचुअल हो जाओगे, खुद उसमें जो है तलाश करने लगोगे खुद को। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ तक हमने ये सीखा था लास्ट क्लास तक कि वर्ब को ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव पहचानना हमने सीखा था। अब जैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको चेकआउट करना है कि वहां पे कुछ गलतियां हैं या फिर नहीं। ठीक है, देखो they have qualified in final exam, they have qualified in final exam, just you have to check in which part is error। ठीक है, किस पार्ट में एरर है, किस चीज में गलती है, इसमें 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 किस में गलतियां हैं वो आपको चेक करनी है। ठीक है, students have lacked in confidence। चलो पहले ये चार देखते हैं। They have qualified in final exam, we must stress on discipline in class, students have lacked in confidence and you have blamed on others for your faults। फटाफट they have qualified। चलो देखो, जैसे मैंने देखा they have qualified in final exam। अब हमने अभी तक क्या सीखा, हमने वर्ब के बारे में चीज सीखा, तो हम वर्ब पे फोकस करते हैं। अगर हम वर्ब पे फोकस करें, यहाँ पे वर्ब क्या क्या है, एक तो ये क्वालिफाइड इसमें वर्ब है, नीचे अगले सेंटेंस में स्ट्रेस एक वर्ब है, अगले सेंटेंस में लैक एक वर्ब है, अगले सेंटेंस में ब्लेम एक वर्ब है। अब हमें चेक करना है कि जितनी भी हमने वर्ब लिखी हैं ये ट्रांजिटिव हैं या फिर इनट्रांजिटिव हैं। ये जितनी भी हमने वर्ब लिखी हैं ये ट्रांजिटिव हैं या फिर इनट्रांजिटिव हैं, ये हमें चेकआउट करना है। अब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमने सिर्फ एक नुस्खा सीखा है कि ये लिखना है कि वट और होम का रिप्लाई, अगर वट और होम का रिप्लाई मिल रहा है तो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज इनट्रांजिटिव है। तो हमने देखा दे हैव क्वालिफाइड, अब क्वेश्चनिंग करनी है अपने आप से, वट दे हैव क्वालिफाइड, रिप्लाई मिल रहा है ना, दे हैव क्वालिफाइड, हमने ऐसे बोला, अब मैंने रिप्लाई किया वट दे हैव क्वालिफाइड, उन्होंने क्या क्वालिफाई किया, रिप्लाई मिल रहा है फाइनल एग्जाम। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। ट्रांजिट, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट हमें क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट, उसके बीच में कोई भी अदर पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आ सकती है, अदर कोई भी लेटर इसमें नहीं आ सकता। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, जो भी ट्रांजिटिव वर्ब होगी उस ट्रांजिटिव वर्ब के लिए क्या चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बीच में प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। दे हैव क्वालिफाइड, सिर्फ इतना हो, दे हैव क्वालिफाइड फाइनल एग्जाम। ठीक है, अगला, we must stress on discipline, we must stress discipline in class।
अब वही रिप्लाई, व्हाट वी मस्ट स्ट्रेस, व्हाट वी मस्ट स्ट्रेस, हमें क्या स्ट्रेस करना चाहिए, क्या स्ट्रेस करना चाहिए, डायरेक्टली क्या स्ट्रेस करना चाहिए, डिसिप्लिन। ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है, अगर ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो इट मीन्स ये भी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, और अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, तो सिर्फ इतना होगा, वी मस्ट स्ट्रेस डिसिप्लिन इन क्लास। समझ आया? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते, उसके बाद हमेशा सिर्फ और सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट आता है। अगला, द स्टूडेंट्स हैव लैक इन कॉन्फिडेंस, स्टूडेंट्स हैव लैक, व्हाट स्टूडेंट लैक, व्हाट स्टूडेंट लैक, कॉन्फिडेंस, रिप्लाई मिल रहा है, व्हाट स्टूडेंट लैक, स्टूडेंट लैक कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस अगर मिल रहा है, रिप्लाई मिल रहा है, तो इट मींस इसका क्या काम, इनका, तो प्रीपोजिशन का यूज नहीं हो, क्योंकि ये लैक क्या है, अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है, व्हाट और होम का रिप्लाई मिल रहा है, या तो वो व्हाट का रिप्लाई मिलेगा या फिर वो होम का रिप्लाई होगा, दोनों में से कोई एक रिप्लाई होगा, या तो व्हाट या फिर होम। अब हमने ये लिखा, यू हैव ब्लेम्ड ऑन अदर्स फॉर योर फॉल्ट्स, यू हैव ब्लेम्ड, व्हाट यू हैव ब्लेम्ड, या व्हाट यू हैव ब्लेम्ड तो मिलेगा नहीं, आपने क्या ब्लेम किया, क्या का तो रिप्लाई है नहीं इसमें, है ना, तो इसमें होगा whom you have blamed, आपने किसको ब्लेम किया, किसको ब्लेम किया, अदर्स को ब्लेम किया, है ना। अब ब्लेम का जो रिप्लाई है, व्हाट का जो रिप्लाई है वो ये है, अदर्स, रिप्लाई मिल रहा है डायरेक्ट, अगर रिप्लाई मिल रहा है तो इट मींस ये क्या हुई, ट्रांजिटिव वर्ब, और अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बीच में ऑन का कोई यूज नहीं है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, उसके पीछे प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ये रफ करता हूँ, we don't use preposition after, यहाँ पे नोट बना के हम लिख सकते हैं, we don't use preposition after transitive verb, नोट बना, we don't use preposition after transitive verb, ठीक है। चल चल एक तो एग्जांपल और लिखता हूँ, फिर आपको पहचानना उसमें वो ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसमें क्या गलतियां है, कहाँ पर गलतियां है, वो आपको चेकआउट करना है, ठीक है। फिफ्थ, अब इसमें देखना आपको इनमें क्या क्या गलती है भी या फिर नहीं है, ये सारी चीजें चेक करनी है। I have ordered for a cup of tea. We can't afford to that car. We shall discuss about it and she has married him. चल देखो, पहली बात कि हमें सिर्फ फोकस किस पे करना है, वर्ब पे। अभी फिलहाल हमें फोकस करना है वर्ब पे। वर्ब हमने ये देखी, ऑर्डर्ड नीचे वाले में, अफोर्ड, फिर उसके बाद डिस्कस, फिर उसके बाद मैरिड, ठीक है। अभी मैं टेंस स्टार्ट नहीं किया, आपको हल्की फुल्की अगर नॉलेज है टेंस की तो अभी आप हम सीखते रहते हैं साथ में, ठीक है। जैसे ही वर्ब खत्म होगी तो हम टेंस में आएंगे, तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है,
कैन मतलब ये जो होता है इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। फिर हम जैसे ये वर्ब खत्म होगा तो हम सारे टेंस करेंगे कि उसमें कौन कौन सी वर्ब का हम यूज़ करते हैं, एक्टिव करते हैं, पैसिव करते हैं, कैसे बनाते हैं, वी विल लर्न, ठीक है। चलो अब आई हैव ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी। अब मैं देखूँ यहाँ से फिर वापस वही होते आई हैव ऑर्डर्ड, वट आई हैव ऑर्डर्ड, वट आई हैव ऑर्डर्ड, मैंने क्या ऑर्डर किया, रिप्लाई मिल रहा है मैंने क्या ऑर्डर किया, अ कप ऑफ टी। अगर रिप्लाई मिल रहा है, अगर इसका ऑब्जेक्ट अगर मुझे दिख रहा है, ऑब्जेक्ट मुझे मिल रहा है, तो फिर इस फोर का क्या काम है ना, फोर का काम का मतलब है, क्योंकि ये क्या हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट क्या होता है उसका ऑब्जेक्ट, कोई भी इसके साथ एडिशनल वर्ड प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते, तो यहाँ पे फोर गया, ठीक है। तो होगा सिर्फ इतना, आई हैव ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी, नॉट फॉर अ कप ऑफ टी, ठीक है। क्योंकि ये अपने आप में ऑर्डर के बाद, ये आने के बाद ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। इसके बाद ऑर्डर के बाद जैसे ही इस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाओगे तो ये अपने आप में अब कंप्लीट होगा इसके बाद, इसके बिना ऑर्डर्ड के बाद अगर ये नहीं आएगा तो ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते आई हैव ऑर्डर्ड, ग्रामेटिकली ये गलत होगा, आई हैव ऑर्डर्ड, ग्रामेटिकली सिर्फ आप इतना नहीं बोल सकते आई हैव ऑर्डर्ड, व्हाट यू हैव ऑर्डर्ड मेंशन होना चाहिए, आई हैव ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी, आई हैव ऑर्डर्ड अ पेन, आई हैव ऑर्डर्ड स्नैक्स। आप ये बताओगे कि आपने ऑर्डर क्या किया, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे चाहिए, अगर इसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये गलत है, सेंटेंस ही गलत है, ग्रामेटिकली गलत है पूरा सेंटेंस, आई हैव ऑर्डर्ड कहना गलत है। जब तक आप इसके साथ इसका ऑब्जेक्ट यूज नहीं करोगे तब तक ये मीनिंगलेस है, ग्रामेटिकली मतलब ग्रामेटिकली हिसाब से बिल्कुल गलत है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये लिखा, मैंने लिखा दे डेड, ठीक है, दे डेड हिम, फिर मैंने लिखा दे किल्ड हिम, ठीक है। बताओ दोनों में से कौन सा ठीक है, दे डाइड हिम ठीक है या फिर दे किल्ड हिम ठीक है, दे डाइड हिम या फिर दे किल्ड हिम। अगर किल में देखें, किल में देखें दे किल्ड हिम, आप इसको चेक करें ये ट्रांजिटिव है या फिर इनट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है या फिर इनट्रांजिटिव है। दे किल्ड हिम, व्हाट दे किल्ड, व्हाट से रिप्लाई नहीं मिल रहा, whom दे किल्ड, उन्होंने किसको मारा, रिप्लाई मिल रहा उन्होंने उसको मारा, रिप्लाई मिल रहा है ना, रिप्लाई मिल रहा है तो इट मींस ये क्या हो गई ट्रांजिटिव वर्ब, और अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो ये बिल्कुल ठीक है। ऊपर दे डेड हिम, दे डेड हिम, डेड का मतलब क्या है मरना, और मरना क्या है, मरना डूइंग वर्ब है या फिर हैपनिंग वर्ब है, डूबना, अगर मारना होता तो फिर ये डूइंग वर्ब है, लेकिन मरना तो अपने आप हैपनिंग है ना, और हैपनिंग है तो ये वर्ब क्या हो गई अपने आप में, ये अपने आप में क्या हो गई ट्रांजिटिव, और अगर ट्रांजिटिव सॉरी इनट्रांजिटिव, और अगर ये इनट्रांजिटिव हो गई तो इसके बाद ऑब्जेक्ट कैसे आ जाएगा, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता है। डे देखो पढ़ के देखो, दे डेड हिम, वो उसके साथ मर गए, दे डेड हिम नहीं हो सकता ना, अगर नहीं हो सकता तो इट मींस इसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का हम यूज नहीं कर सकते, सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा दे डेड, वो मर गए, ठीक है, दे डेड। अगर हम इसके साथ ऑब्जेक्ट यूज करना चाहें तो ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर इसके बीच में आपको कोई ना कोई प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता, इंट्रांजिटिव के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, इसके अगर आप ऑब्जेक्ट लगाओगे तो इसके बीच में कोई ना कोई प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूं दे डेड, यहाँ पे लिखो बिफोर हिम, आफ्टर हिम, विथ हिम, तो इस तरीके से करके हम कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, दे डेड बिफोर हिम, दे डेड आफ्टर हिम, दे डेड विथ हिम, तब कर सकते हैं, ठीक है। तो इनट्रांजिटिव में क्या होता है कि इनट्रांजिटिव के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते, और ट्रांजिटिव के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करना ही होता है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो आगे, वी कांट अफोर्ड टू दैट कार। अब यहाँ पे जैसे अफोर्ड है, अफोर्ड में हमें ये देखना है, पहले रिप्लाई देखना है अपनी तरफ से, वी कांट अफोर्ड, व्हाट वी कांट अफोर्ड, हम क्या अफोर्ड नहीं कर सकते, दैट कार, ये रिप्लाई मिल रहा है, वी कांट अफोर्ड दैट कार, वी कांट अफोर्ड दैट मशीन, वी कांट अफोर्ड दैट मैप, वी कांट अफोर्ड दैट मार्कर, ठीक है। तो ये क्या हो, उसके डायरेक्टली हमें क्या मिल रहा है, रिप्लाई मिल रहा है, अगर डायरेक्टली रिप्लाई मिल रहा है तो इट मींस ये क्या है ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब है तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते, तो वहां पे टू नहीं आएगा, समझ आया। इसके बाद वी शैल डिस्कस अबाउट इट। अब यहाँ पे डिस्कस या तो ये व्हाट वी शैल डिस्कस, या व्हाट शैल वी डिस्कस, या फिर whom shall we discuss। तो यहाँ पे देखिए व्हाट शैल वी डिस्कस, व्हाट वी शैल डिस्कस या फिर व्हाट शैल वी डिस्कस,
व्हाट शैल वी डिस्कस? इट। हम क्या डिस्कस करेंगे? इट का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा या कोई भी बुक होगा, कोई भी प्लान होगा, कोई भी आइडिया होगा। वी शैल डिस्कस अबाउट इट, वी शैल डिस्कस अबाउट आइडिया, वी शैल डिस्कस अबाउट थीम, यहाँ पे कुछ भी। तो डायरेक्टली हमें क्या मिल रहा है? इस इट का मतलब वो चीज। तो वो चीज डिस्कस करोगे तो इट मींस आपको पता है कि इस ट्रांजिटिव वर्ब, इस डिस्कस का रिलेशन किससे है? इस इट से है। तो आपको पता है इस डिस्कस का ऑब्जेक्ट आपको पता है। अगर ऑब्जेक्ट पता है तो इट मींस ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। आपको वर्ड का रिप्लाई मिल रहा है और अगर वर्ड का रिप्लाई मिल रहा है तो इट मींस इसके साथ प्रीपोजिशन का कोई भी यूज नहीं। ठीक है, आगे शी हैज मैरिड टू हिम। एक मिनट मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ। ये कॉमन एग्जांपल है, देखें ना, कई बार हमने ये बोलते टाइम भी यूज किया है, शी इज मैरिड टू हिम। कई बार हमने वैसे भी यूज किए हुए हैं इस लाइन, शी हैज मैरिड टू हिम। अब मैं इसका एक चीज और देखूं, आप देखना आपको ये ठीक है या फिर ये ठीक है। शी हैज मैरिड टू हिम या फिर शी इज मैरिड टू हिम। देखो मैरी क्या है ना, मैरी क्या है अपने आप में, मैरी जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। मैरी अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है। शी हैज मैरिड, whom she has married, उसने किससे शादी की? what she has married तो होगा नहीं, है ना? whom she has married, उसने किससे शादी की? आप रिप्लाई मिल रहा है उसने किससे शादी की? उसने उससे शादी की। ठीक है, जैसे सीता हैज मैरिड टू राम, सीता हैज मैरिड टू, सीता ने किससे शादी की? राम से शादी की। तो राम से शादी की तो इट मींस इस मैरिड का ऑब्जेक्ट हमें पता है ये राम होगा। अगर मैरिड का ऑब्जेक्ट राम है तो ये टू क्या कर रहा है यहाँ पे? क्योंकि ये क्या है अपने आप में क्या हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब के ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका हमें रिप्लाई पता है, इसका वर्ड का रिप्लाई या फिर होम का रिप्लाई पता है, वो रिप्लाई पता है, तो यहाँ पे टू क्यों आएगा? तो यहाँ पे टू नहीं आएगा क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए। ठीक है, शी हैज मैरिड, ओनली सिर्फ इतना होगा, शी हैज मैरिड हिम। ठीक है, उसने उससे शादी की। अब अगर मैं ऊपर देखूं, शी इज मैरिड टू हिम, अब ये भी लगेगा कि ये भी ऐसा ही है, शी इज मैरिड टू हिम, उसने उससे शादी की। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे जो इज है, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर एक्शन हो रहा था। ये जो हैज के साथ ये जो फॉर्म आई, ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, ये क्या है? एक्शन वर्ब है। और यहाँ पे जो इज के साथ ये आई है ना, ये इसकी क्वालिटी है। ये यहाँ पे कोई एक्शन शो नहीं कर रहा, ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। अभी हम सीखेंगे थोड़ा सा, ये हो जाएगा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, तब वापस आएंगे लिंकिंग वर्ब पर। लिंकिंग वर्ब कैसे यूज करते हैं, कैसे सीखते हैं, वो सारी चीज आपको क्लियर होगी। देखो जब भी कोई यहाँ पे कोई एक्शन, यहाँ पे एक्शन हो रहा था, उसने उससे शादी की। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ हम ये बता रहे हैं शी इज मैरिड टू हिम, वो उससे मतलब वो शादीशुदा है, वो उसके साथ मैरिड है। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे हमने बोला शी इज मैरिड टू हिम। अब यहाँ पे क्या है? लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद जो थर्ड फॉर्म अगर लिखी है तो वो थर्ड फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव का काम करती है। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, वो जितनी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो सारी की सारी एडजेक्टिव होती है, लेकिन कुछ वर्ब की फॉर्म ऐसी होती है थर्ड के बाद भी उसमें एक और एक्स्ट्रा फॉर्म होती है, उसमें अलग से वो एडजेक्टिव का काम करती है। लेकिन मेनली जो जितनी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है सारी की सारी एडजेक्टिव का काम करती हैं। ठीक है, तो शी इज मैरिड टू हिम, यहाँ पे ये क्या है? एडजेक्टिव है ना कि वर्ब है। और अगर एडजेक्टिव है तो ये टू आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो वर्ब है ही नहीं, ये क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव है तो फिर ये आएगा ही आएगा, फिर टू आएगा ही आएगा। शी इज मैरिड टू हिम, समझ आया? चल अब ट्रांजिटिव को हम एक और तरीके से समझते हैं। देखो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव एक और तरीके से, जैसे अगर मैं देखूँ ये ट्रांजिटिव का मतलब यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा हाफ डिवाइड करूँ, ट्रांजिट मतलब कोई सा भी जो एक्शन है, कोई भी जो काम कर रहा है, उस काम का ट्रांसफर होना, उस काम का ट्रांजिट होना। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, वो काम आगे जाके ट्रांसफर हो गया, तो इसका मतलब जो भी मैंने काम जिस पर भी पर्पस के लिए किया, अगर वो ट्रांजिट हो गया, ट्रांसफर हो गया, तो इसका मतलब वो क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर वो एक्शन ट्रांसफर नहीं हुआ तो इसका मतलब वो क्या है? इन ट्रांजिटिव वर्ब है। एक्शन का ट्रांजिट होना, एक्शन जो आप कर रहे हो वो एक्शन का होना,
वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। अगर एक्शन जो भी आप कर रहे हो वो नहीं हुआ तो इसका मतलब वो भी क्या है, वो क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब। एक्शन का करना और होना, जो आप कर रहे हो वो हो गया, सामने वाले पे ट्रांसफर हो गया, तो वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। अगर वो सामने वाले पे ट्रांसफर नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगी, इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मैं लिखा, जैसे लिखा ही, जैसे मैंने कहा ही शॉट द लायन एंड इट एस्केप्ड, एंड ही शॉट द लायन एंड ही किल्ड इट। यहाँ पे एक्शन क्या है, शॉट, मतलब उसने शूट किया, ठीक है, शूट किया। अब आपको यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे फिल करने पे क्या आ सकता है, मैं भी ऑप्शन दूँ आपको, एट या ऑन, इन दोनों में से फिल करना है कि यहाँ पे एट क्या आएगा या फिर ऑन आएगा, या फिर कुछ भी नहीं आएगा, एट भी नहीं आएगा और ऑन भी नहीं आएगा, ये भी देखना है, ठीक है। एट और ऑन क्या है, दोनों ही प्रेपोजिशन है। और शॉर्ट हमें देखना है कि शॉर्ट ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर शॉर्ट इनट्रांजिटिव वर्ब। अब हमने दूसरे तरीके से सोचा कि शॉर्ट का मतलब, ट्रांजिट का मतलब, अगर एक्शन सामने वाले के ऊपर जो भी आपने किया अगर वो ट्रांसफर हो रहा है या फिर ट्रांसफर हो गया तो इसका मतलब वो ट्रांजिटिव, जो आपने काम किया वो ट्रांसफर नहीं हुआ तो वो इनट्रांजिटिव। जैसे मैंने लिखा ही शॉट द लाइन, उसने लाइन पर शूट किया, लेकिन एंड इट एस्केप, लेकिन वो क्या हो गया, भाग गया या फिर बच गया। इसका मतलब इसने जो एक्शन किया था वो ट्रांसफर किया था, एक्शन किया था, लेकिन उसके ऊपर ट्रांसफर नहीं हुआ। अगर ट्रांसफर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव या फिर इनट्रांजिटिव। ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, ये इनट्रांजिटिव, क्योंकि जो एक्शन किया सामने वाले पर लेकिन वो ट्रांसफर नहीं किया, क्योंकि उसका पर्पस क्या था, उसको गोली मारना, ठीक है, लेकिन उसको गोली लगी ही नहीं, वो बच गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब। और अगर इनट्रांजिटिव वर्ब है तो डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ही शॉट द लाइन नहीं हो सकता, क्योंकि आगे रेफरेंस ये बोल रहा है कि वो बच गया, बच गया तो वो भाग गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, ही शॉट एट द लाइन एंड इट एस्केप्ड। समझ आया। अगर मैं चीजों को ऐसे लिखता, अगर मैं सिर्फ इतना लिखता, अगर मैं सिर्फ इतना लिखता, ही शॉट एट यू या ही शॉट एट देम, he shot at you, और मेरा he shot them, मैं सिर्फ इतना लिखूं। अब दोनों के मीनिंग में जमीन आसमान का फर्क है, he shot at him या he shot at them and he shot them। he shot at him का मतलब है, जैसे ये at आया तो at का मतलब है preposition, और preposition का मतलब ये इनट्रांजिटिव वर्ब, और ये इनट्रांजिटिव, तो ये एक्शन ट्रांसफर ही नहीं हुआ। जो उसने शूट किया, शूट तो किया लेकिन उसको लगी नहीं, वो बच गया। इसका मतलब ये he shot at them, he shot at them का मतलब उन्होंने ट्राई तो किया मारना लेकिन वो बच गए, उनको लगी नहीं चीज। he shot them का मतलब उन्होंने शूट किया और वो मर गए, इसका मतलब ये he shot at them, he shot them। इसका मतलब उन्होंने जो एक्शन किया वो सामने वाले पे क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर हो गया तो ये क्या है, इनट्रांजिटिव, और ट्रांसफर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये क्या है, इनट्रांजिटिव। ये एट आपको शो कर रही है कि एट क्या है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन से पहले वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा क्या होगी, इनट्रांजिटिव। और इनट्रांजिटिव है तो एक्शन जो है ट्रांसफर हुआ ही नहीं, एक्शन वो कंप्लीट हुआ ही नहीं। समझ आया। ऐसे हम देखें, ही शॉट द लायन एंड ही किल्ड इट, ही शॉट द लायन एंड किल्ड इट। अब आपको पता है उसने शूट किया और वो मर गया, अगर वो मर गया तो इसका मतलब ये शॉट क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर ये ट्रांजिटिव है तो क्या प्रेपोजिशन का यूज होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ ये हो जाएगा ही शॉट द लायन एंड ही किल्ड इट। समझ आया। चल एक मिनट जल्दी से कॉपी कर लो, फिर हम करते हैं आगे।
सेंटेंस लिखता हूँ, आपको देखना है वहाँ पे किस किस में गलतियां हैं, किस किस में एरर है, ये चेक करना है, ठीक है। फर्स्ट the agreement will be expired next month, ठीक है। सेकंड, the debt he was dead in an accident, he was dead in an accident, अब ये सारी चीज़ चेक करनी है हमें, ये चेक करनी है इसमें कहीं एरर है या फिर नहीं, इन सभी पार्ट में। Their agreement will be expired next month. He was dead in an accident. They have been gone through many ups and downs throughout their life. Such events are happened once in 1,000 years. ये चेक करना है इन किसी भी पार्ट में, इनमें से किसी भी पार्ट में एरर है या फिर नहीं। चलो मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ, आप चेक करो एक बार। ये बताओ पहले तो, सबसे पहले जो मैं लिख रहा हूँ अभी, they have been arrested, इसका मतलब क्या है? they have been arrested। अगर सिर्फ ये लिखा होता they have arrested, it means उन्होंने अरेस्ट किया, ठीक है। जैसे ये बीन आया तो इट मीन्स ये क्या हो गया, पैसिव हो गया, पैसिव हो गया तो इसका मीनिंग जो है चेंज हो गया। दे हैव अरेस्टेड का मतलब है उन्होंने अरेस्ट किया, दे हैव बीन अरेस्टेड का मतलब है उनको अरेस्ट किया गया, ठीक है। तो एक्टिव और पैसिव का फर्क है। तो यहाँ पे ये वर्ड क्या अपने आप में, ये पूरा हैव बीन की वजह से ये क्या बन गया, पैसिव बन गया। पैसिव का मतलब वहां पे सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा, सब्जेक्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है उस काम का, ठीक है। तो दे हैव बीन अरेस्टेड का मतलब है कि उनको अरेस्ट किया गया है, उन्होंने अरेस्ट नहीं किया। अगर उन्होंने अरेस्ट किया होता तो होता दे हैव अरेस्टेड, ठीक है। अब ये सारी चीज चेक करें, जो भी हमने सेंटेंस लिखे हैं ये कैसे हैं, ये सारे के सारे एक्टिव हैं या फिर पैसिव है। पहले तो ये चेक करना है कि ये एक्टिव हैं या फिर पैसिव है, उसके बाद हम दूसरी कहानी पे आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक आउट दैट इज these sentences are in passive form or active form. The agreement will be, अब एक्टिव की बात होती है तो विल के साथ बी नहीं आता, सिर्फ विल ही रहता है, और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो एक्टिव होता है। अगर विल के साथ किसी भी मोडाल्स के साथ अगर बी आया तो इट मीन्स वो क्या है, पैसिव फॉर्म है। अगर यहाँ पे चेक करें ही वॉज डेड, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो इट मीन्स ये भी क्या है, पैसिव फॉर्म। क्योंकि पैसिव में क्या होता है, हमेशा वर्ब की कोई किसी भी फॉर्म हमेशा वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है, चाहे कोई सा भी टेंस हो, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बीन आया तो हमेशा बीन आया और वर्ब की आईएनजी होती, वर्ब की आईएनजी होती तो वो एक्टिव हो जाता, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म है बीन के साथ तो इट मींस ये क्या है, पैसिव है। तो दे हैव बीन गॉन, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का होने का मतलब ही क्या है, वो पैसिव में है। अब नीचे लिखा सच इवेंट्स आर हैपन, आर के साथ भी ऐसे, आर के साथ क्या आती है, आईएनजी फॉर्म आती है। अगर आईएनजी फॉर्म होती तो एक्टिव, लेकिन आर के साथ जैसी थर्ड फॉर्म दिखे तो इट मींस ये क्या है, पैसिव है, ठीक है। अब हमें देखना कि ठीक है या फिर नहीं। चलो लास्ट आते, ठीक है। सच इवेंट्स आर हैपेंड, सच इवेंट्स
आर हैपन वंस इन अ 1000 years। यहाँ पे क्या है हैपन, हैपन क्या है, हैपन कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव या फिर इनट्रांजिटिव। पहले तो मैं सिर्फ ये सोचना है कि जो भी यहाँ पे वर्ब लिखी हुई है, ये जो वर्ब लिखी हुई है जहाँ जहाँ पे भी लिखी हुई है, ये अपने आप में ट्रांजिटिव है या फिर इनट्रांजिटिव है। हैपन, हैपन का मतलब क्या है, हैपनिंग, होना, ठीक है, करना तो है नहीं। और जितनी भी होने वाली वर्ब जो होती हैं, जितनी भी हैपनिंग वर्ब होती हैं, सारी के सारे इनट्रांजिटिव होते हैं। ये ध्यान रखना है, जितनी भी हैपनिंग वर्ब होती हैं वो सारी की सारी क्या होती है, इनट्रांजिटिव। इट मींस ये जो हैपेंड है ये अपने आप में क्या है, इनट्रांजिटिव, हैपेंड, ठीक है। गॉन, अब आप रिप्लाई देखो, अगर मैं बोलूं ही हैज गॉन, वो चला गया, ठीक है। अब मैं रिप्लाई करूं व्हाट ही हैज गॉन, मैं अगर ऐसे लिखूं, मैं लिखूं ही हैज गॉन। देखो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव को पहचानने का सिर्फ ये तरीका है कि आप सिंपली अपने माइंड में कोई भी सेंटेंस लिखो छोटा सा, ठीक है, और उससे रिप्लाई करो कि अगर वर्ड का रिप्लाई मिल रहा है तो ट्रांजिटिव, वर्ड का रिप्लाई नहीं मिल रहा तो इनट्रांजिटिव। सिंपली जैसे मैंने कहा ही हैज गॉन, अब मैंने रिप्लाई पूछा अपने आप से व्हाट ही हैज गॉन, वो क्या गया, रिप्लाई मिल रहा है क्या, वो क्या गया, नहीं मिल रहा ना, वो क्या गया नहीं मिल रहा, तो इट मींस ये गॉन क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ये क्या अपने आप में इनट्रांजिटिव वर्ब। ऊपर अभी हमने डेड सीखा था पीछे, जब हमने लिखा था दे डेड, तो वो अपने आप में क्या था, अपने आप में क्या था, इनट्रांजिटिव था। तो ये भी क्या हो गया, इनट्रांजिटिव, इसको सोचने की भी जरूरत नहीं है, इनट्रांजिटिव। विल बी एक्सपायर, एक्सपायर का मतलब क्या होता है, एक्सपायर का मतलब एक्सपायर होना, और होने का मतलब क्या है, इनट्रांजिटिव। होने का मतलब है हैपनिंग, और हैपनिंग का मतलब क्या है, इनट्रांजिटिव, और इनट्रांजिटिव है तो ये क्या होगी हमारे पास, इनट्रांजिटिव वर्ब। समझ आया। तो ये सारी की सारी क्या थी, चारों की चारों थी इनट्रांजिटिव वर्ब, कोई भी इसमें एक्टिव वर्ब नहीं, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब नहीं थी, सारी की सारी इनट्रांजिटिव वर्ब थी। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जितनी भी इनट्रांजिटिव वर्ब होती हैं उनका पैसिव नहीं बनता, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। जितनी भी इनट्रांजिटिव वर्ब होती है किसी का भी पैसिव नहीं बनता, सिर्फ पैसिव फॉर्म किसकी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब की। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव ओनली पैसिव फॉर्म, ऑलराइट। ये चीज ध्यान रखें कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव फॉर्म होता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव फॉर्म नहीं होता। तो मैं पे नोट बना के लिख लेता हूँ। तो ये सारे ही सेंटेंसेस निकलते हैं, जितने भी हमने चारों लिखे सारे ही सेंटेंसेस निकलते हैं। ओनली ट्रांजिटिव वर्ब हैज पैसिव फॉर्म, ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स हैज, ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव पैसिव फॉर्म, या ओनली ट्रांजिटिव वर्ब हैज पैसिव फॉर्म्स, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव फॉर्म हो सकता है, इनट्रांजिटिव का पैसिव फॉर्म नहीं बनता, इनट्रांजिटिव से पैसिव नहीं बनता। और नहीं बनता तो इसको चेंज कैसे करते फिर, ये ठीक कैसे होता, तो हम ऐसे लिखते हैं देयर एग्रीमेंट विल एक्सपायर नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ करेक्ट ही होता, देयर एग्रीमेंट विल एक्सपायर नेक्स्ट मंथ। ही डिड इन एन एक्सीडेंट, वॉज नहीं आएगा, सिंपल ही डेड इन एन एक्सीडेंट, वो पास इंडेफिनिट हो जाता है, ही डेड इन एक्सीडेंट, ही डेड इन एन एक्सीडेंट। दे हैव बीन गोन थ्रू मेनी अप्स एंड डाउन्स थ्रू आउट द लाइफ, तो पैसिव ना बना के इसको एक्टिव कर दो, दे हैव गॉन थ्रू मेनी अप्स एंड डाउन्स थ्रू आउट द लाइफ, बिन हर जाएगा वहां पे। सच इवेंट्स आर हैपनिंग, सच इवेंट हैपन, सच इवेंट्स हैपन वंस इन अ 1000 years, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है, सच इवेंट्स हैपन वंस इन अ 1000 years, तो ये ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि इनट्रांजिटिव वर्ब का कभी भी पैसिव नहीं बनता, जो पैसिव बनता है वो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है, ठीक है। तो कभी भी अगर हमने पैसिव दिखे तो पैसिव दिखने का मतलब ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ किससे बना होगा, एक्टिव से बना होगा, सॉरी ट्रांजिटिव से बना होगा, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बन सकता है बस। देखो चलो एक और देखते हैं, जैसे मैंने लिखा अब आपको पहचानना है कि ये कैसा है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें इनट्रांजिटिव है, पैसिव है, एक्टिव है, ये चीज चेक करनी है, ठीक है। इट वाज कम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, मैंने लिखा इट वाज कम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। अब चेक करना है कि ये एक्टिव है, मतलब ये जो वर्ब है, हमने ये जो सेंटेंस लिखा है ये ठीक लिखा है या फिर गलत लिखा है, ये आपको चेकआउट करना है, ठीक है। चलो he has been slapped for 2 hours, 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 he has been slapped for 2 hours
They were swum across the river. They were swum across the river in a competition. In a competition. ठीक है, चलो इसके बाद their agreement will be come to nothing. ठीक है, अब इसमें चेक कर रहे हैं इन सब में जो भी हमने सेंटेंसेस लिखे हैं, these are correct or not, you have to check it. It was come into existence after the World War. He has been slept for 2 hours. They were swim across the river in a competition. Their agreement will be come to nothing. अब अगर हम चेक करें, it was come into existence after the World War. पहली चीज, verb come, slept, were swim, will become. ठीक है, पहले तो ये चेक करना है कि जितने भी हमने लिखे हैं ये एक्टिव है या फिर पैसिव है. एक्टिव पैसिव को पहचानने का बहुत आसान तरीका है. ठीक है, पहले वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. वॉज के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? वॉज के साथ हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म आती है. वॉज और वर्ब के साथ इज एम आर के साथ बी की फॉर्म होनी पड़ेगी ना. बी की जो फॉर्म होती है उन सब के साथ इज एम आर, ये एक्टिव फॉर्म है. इज एम आर, वॉज, वर, बीन और बीन, ये बी की फॉर्म. और इन बी की फॉर्म के साथ हमेशा क्या आती है? आईएनजी फॉर्म. ठीक है, एक्टिव फॉर्म में, पैसिव फॉर्म में नहीं है. अगर इनमें से किसी के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी है, इट मींस वो क्या है अपने आप में पैसिव फॉर्म है. अगर वो पैसिव फॉर्म है तो हमें पहचानना है वो ठीक है या फिर नहीं है. ठीक है, अब सब में थर्ड फॉर्म है. हैज के साथ बीन आया तो इट मींस ये भी क्या हो गया? पैसिव हो गया. वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो इट मींस ये भी क्या हो गया? पैसिव हो गया. विल के साथ बी आया तो ये भी क्या हो गया? पैसिव हो गया. ठीक है, तो हम चेक करना है कि ये ठीक है या फिर नहीं ठीक है. इसके लिए हमें चेक करना है कि ये जो कम लिखा है ये ट्रांजिटिव है या फिर इनट्रांजिटिव है. जैसे मैंने कम बोला, इट वाज कम. अगर मैं देख लूं ही हैज कम, अगर मैं शॉर्ट में अपनी तरफ से लिखना चाहूं, लिख के चेक करना चाहूं इज इट ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव. ही हैज कम तो मैं रिप्लाई करूंगा व्हाट ही हैज कम. क्या रिप्लाई मिल रहा है? व्हाट ही हैज, वो क्या आया? रिप्लाई नहीं मिल रहा. अगर रिप्लाई नहीं मिल रहा तो इट मींस ये क्या होगी? इनट्रांजिटिव. और अगर ये इनट्रांजिटिव है तो क्या इनट्रांजिटिव का पैसिव बन सकता है? तो हम बोलेंगे नहीं, इनट्रांजिटिव का तो पैसिव बन ही नहीं सकता. तो इट मींस ये सेंटेंस गलत हो गया. और अगर हमें ठीक करना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट केम. हम इसे एक्टिव बना सकते हैं, इसको सेकंड फॉर्म में लाके पास्ट बना के इट केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द वर्ल्ड वॉर. कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं. अगला, ही हैज बीन स्लेप्ट फॉर 2 आवर्स. अब ये भी क्या है? पैसिव है. पैसिव है तो ये क्या है? स्लिप या फिर स्लैप लिखा है. तो मैं ये बोल सकता हूँ व्हाट ही हैज स्लेप्ट या व्हाट ही हैज स्लेप्ट. व्हाट ही हैज स्लेप्ट का रिप्लाई मिल रहा है? वो क्या सोया? रिप्लाई नहीं मिल रहा. अगर वो रिप्लाई नहीं मिल रहा तो इट मींस ये क्या है हमारे पास? अगर रिप्लाई नहीं मिल रहा तो ये क्या है? इनट्रांजिटिव. और अगर ये इनट्रांजिटिव है तो क्या इसका पैसिव बन सकता है? ऑब्वियसली नॉट. पैसिव नहीं बन सकता. पैसिव नहीं बन सकता तो ये गलत हो जाएगा. ठीक है, तो हमें इसे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्टिव करना पड़ेगा. तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ही हैज स्लेप्ट फॉर 2 आवर्स. ठीक है, उसके बाद they were swum across the river in a competition. They were swum across the river in a competition. अब वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट मींस ये पैसिव. फिर वापस हम वही चीजें चेकआउट कर सकते हैं. व्हाट दे swum, वो क्या तैरे? उन्होंने क्या तैरा? तो रिप्लाई नहीं मिल रहा. रिप्लाई नहीं मिल रहा तो ये क्या है? रिप्लाई नहीं मिल रहा तो ये क्या है? इनट्रांजिटिव. और इनट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनता. तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये इनट्रांजिटिव है. इसलिए आगे, देयर एग्रीमेंट विल बी कम टू नथिंग. अब विल भी आया, कम का तो हमने सीखा ही था. कम के लिए तो पैसिव बन ही नहीं सकता. तो ये क्या हो गया? ये सारे के सारे क्या हो गए? गलत हो गए. ठीक है, तो ये था हमारे पास ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव को पहचानने का तरीका. ट्रांजिटिव कैसे पहचानते हैं सेंटेंस में, इनट्रांजिटिव कैसे पहचानते हैं, किससे पैसिव बनता है, किससे पैसिव नहीं बनता है. तो ये आज का डिस्कशन इन सब चीजों के ऊपर था. अगली क्लास में सीखेंगे लिंकिंग वर्ब. लिंकिंग वर्ब को कैसे कनेक्ट करते हैं, तो अगली क्लास में हम लिंकिंग वर्ब सीखेंगे. तो यहाँ तक आपको रिवाइज करना है अच्छे से. और जो है आपको कोशिश करनी की बुक पढ़नी है. ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये पढ़ो और बुक के थ्रू जो है अपनी प्रैक्टिस करो. ठीक है, बुक के थ्रू भी और एक्सरसाइजेस के थ्रू
भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करेंगे हम आपके लिए जो है ये जितनी भी इसकी एक्सरसाइज है वो आपके पीडीएफ मतलब नोट्स में मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में, ठीक है। तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज की क्लास यहीं से रखते हैं। बाय बाय, गुड इवनिंग, बाय।